Good noon, students. Today we are going to study chemistry, chapter 2. So now let's continue our chapter. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो 3 टाइप के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। The important characteristics, properties of metal are as follows. अब metals की क्या important characteristics है उसको हम पढ़ेंगे। First है metals are solid at room temperature. Metals क्या होते हैं? Room temperature पे हमेशा ये solid होते हैं. Exception mercury is liquid at room temperature. मर्करी को छोड़ के, मर्करी क्या होती है? ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड रहती है। गैलियम एंड सेरिकम becomes liquid at the room temperature at a temperature slightly above room temperature. जो बैलिकम और सेरिकम है ये क्या होते हैं? ये लिक्विड बन जाते हैं जब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर हल्का सा ऊपर जाता है, अब जाता है, तो क्या होते हैं? ये लिक्विड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स हैव लस्ट्रियस सरफेस। इसके जो मेटल्स होते हैं इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? लस्ट्रियस होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हम क्या कर सकते हैं? इजिली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, मींस दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स क्या है? ये मेलेबल है, इनको हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में हिट कर सकते हैं, मींस चेंज कर सकते हैं। Metals are ductile, they can be drawn into thin wires. Metals कैसे हैं? ये ductile है, इनको हम thin wire में change कर सकते हैं। Metals have high melting and boiling point. Metals कैसे होते हैं? Metals में हमेशा high melting point और high boiling point present होता है। Except mercury, gallium and cerium potassium metals. इनके जो melting points हैं वो कैसे हैं? लो है। अब नेक्स्ट है आपका metals are good conductor of heat and electricity. Metals क्या है? Good conductor of heat and electricity है। Metals are sonorous. Metals क्या है? Sonorous है। They make a ringing sound when stuck. जब भी क्या करते हैं? जब भी stuck होते हैं, मीन्स एक दूसरे से लड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम रिंगिंग साउंड बोलते हैं। Out of the 92 elements that occur in nature, about 70 elements are metals. जो हमारे नेचर से हमें 92 एलिमेंट्स मिले हैं वो क्या है? वो 70 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल हैं। Some common examples of metal. अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मेटल के, वो कौन से हैं आपके? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। ये क्या है आपके? ये है आपके कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। Aluminium is the most abundant metal in the earth crust. अब जो एल्यूमिनियम है ये क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। Iron and calcium follow aluminium in order or decreasing abundance. और जो आपका आयरन और कैल्शियम है ये भी किसको फॉलो करता है? ये भी एल्यूमिनियम को फॉलो करता है, और किसमें? डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो ये थे हमारे मेटल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं।
The important characteristics, properties of non-metals are as follows. अब important characteristics क्या है non-metals की उसको हम पढ़ते हैं. Non-metals are either solid, liquid or gas at room temperature. जो भी हमारे नॉन मैटर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे ना सॉलिड होते हैं, ना लिक्विड होते हैं और ना ही गैस होते हैं. नॉन मैटर्स आर नॉन लस्ट्रस. इनमें क्या नहीं होते, इनमें शाइन नहीं होती है. एग्जाम्पल, आयोडीन विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैज लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस. एक्सेप्ट आयोडीन, ये क्या है, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है और क्या होता है, लस्ट्रस होता है और शाइनिंग सरफेस इसकी होती है. नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. डायमंड विच इज एन ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ. डायमंड क्या है, ये ऑलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ड सरफेस बोला जाता है हमारे अर्थ पे. नेक्स्ट है आपका नॉन मैटर्स आर नॉट मेलेबल एंड नॉन डक्टेबल. जो नॉन मैटर्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, ये नॉन मेलेबल होते हैं एंड नॉन डक्टेबल होते हैं. Non-metals have low melting and boiling point. जितने भी non-metals हैं इनकी melting point और boiling point हमेशा कैसी होती है, low होती है. Non-metals are poor conductors or insulators of electricity. Non-metals क्या होते हैं, ये poor conductors होते हैं electricity के. Except graphite. Graphite क्या है, graphite is a good conductor of electricity. Non-metals generally have low density. और जो नॉन मैटर्स होते हैं इनकी डेंसिटी ज्यादातर कैसी होती है, लो होती है. नॉन मैटर्स आर non-sonorous, means they do not make ringing sound when struck. और नॉन मैटर्स कैसे होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं, मीन्स जब भी ये आपस में लड़ते हैं, स्टक करते हैं, तो कभी भी इनमें से रिंग की वॉइस साउंड नहीं आती है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैटर्स. नॉन मैटर्स की कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं? There are about 15 elements which are non-metals. 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, नॉन मैटर्स है. एग्जाम्पल, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसेट्रा. ये क्या है, ये आपके नॉन मैटर्स है. अब नेक्स्ट आता है हमारा मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सम एलिमेंट्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मैटल. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं या फिर सेमी एलिमेंट्स के नाम से, सेमी मेटल्स के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एसेट्रा. ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं. तो ये थे हमारे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमारे कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में. अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? A compound is also a pure substance like an element. Compound भी क्या है, एलिमेंट की तरह ही एक प्योर सब्सटेंस है. Chemical compound is a pure substance formed by chemical combination of 2 or more different elements in a definite portions by mass.
केमिकल कंपाउंड क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है जो किससे फॉर्म होते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, जिसमें टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट मास में। A compound consists of atoms or two or more different elements bound together chemically. Compounds क्या होते हैं? Compounds में वो atoms होते हैं जो क्या होते हैं? two or more different elements होते हैं जो क्या होते हैं? Chemically एक दूसरे से bound होते हैं। Example, अगर हम example लें water का, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर का। तो आप लोगों को पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें कौन से दो कंपाउंड्स हो गए? एक हो गया आपका हाइड्रोजन एंड सेकेंड हो गया आपका ऑक्सीजन। ये क्या है आपके? ये दोनों आपके केमिकली बाउंड है और इनका रेशियो क्या है? 1:8 का रेशियो है। Carbon dioxide is compound containing 27.3% by mass of carbon and 72.7% by mass of oxygen. इसीलिए अब जैसे आपका हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसमें कौन से दो कंपाउंड्स हैं? एक है आपका कार्बन एंड दूसरा है आपका ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन का कितना मास प्रेजेंट है? इसमें कार्बन का 27.3% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट है? 72.7% ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। तो ये था आपका कंपाउंड, मींस ये भी एक आपका केमिकल सब्सटेंस है, मतलब सॉरी प्योर सब्सटेंस है। और ये क्या होता है? दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलके ये बने होते हैं और वो एलिमेंट्स किस तरीके से बने होते हैं? केमिकली बाउंड होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? The most important characteristics properties of compound are as follows. अब इसकी क्या characteristics हैं? A chemical compound is formed by chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass. जो chemical compound है ये क्या होते हैं? दो chemical combination से मिले हुए होते हैं जो जिनका रेशियो क्या होता है? एक फिक्स होता है। For example, in water, the two elements hydrogen and oxygen are present in the ratio of 1:8 by mass. अब जैसे सपोज करिए आपके वाटर में टू एलिमेंट्स हैं, कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब दोनों का जो रेशियो प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है? 1:8 रेशियो में प्रेजेंट है। This ratio always remains the same whether you obtain water from the pool, well or river, or prepare water in laboratory by chemical combination of hydrogen or oxygen. तो वाटर का जो रेशियो है 1:8 वो क्या होगा? वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप उस वाटर को पूल से लेके आए, लेक से लेके आए, रिवर से, वेल से, या फिर लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर करें। तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है अ प्योर कंपाउंड इज होमोजेनियस। और ये क्या है? जो प्योर कंपाउंड है वो क्या है? वो होमोजेनियस है।
as a compound contain same type of molecules. अब जो compound होते हैं उसमें same type of molecules present होते हैं. It has same properties और इसीलिए उनकी properties भी क्या होती हैं, same होती है throughout and hence is homogeneous. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम इनको homogeneous बोलते हैं. Then third है आपका the components of a compound cannot be separated by chemical or physical method. जो compounds के components हैं उनको हम कभी भी chemical method या physical method से separate नहीं कर सकते हैं. Mechanical method और physical method से separate नहीं कर सकते. The physical and chemical properties of a compound are totally different from those of combining elements. जो इनके physical और chemical properties हैं, वो क्या है, वो completely different है in combining elements के. For example, hydrogen is combustible. जैसे कि आपको पता है कि hydrogen क्या है, combustible है, and oxygen is supporter of combustion. और oxygen क्या है, एक सपोर्टर का वर्क करता है. But their compound water is neither combustible nor supporter of combustion. पर इनके मिलने पे जो कंपोनेंट बना वाटर, वो ना तो combustible है और ना ही सपोर्टर है. This shows that the combining elements lose their identity and properties in their compound. तो इससे हमें ये पता चलता है कंबाइनिंग करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कर देता है, वो अपनी आइडेंटिटी को, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है जब वो एक नया कंपाउंड बनता है. तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका formation of a compound is accompanied by absorption or evolution of heat, light or electricity etc. जो formation of compound है वो किसके वजह से होता है, absorption या फिर evolution की वजह से होता है, heat की, light की, electricity की. For example, formation of carbon dioxide is ecothermic. एक्सोथर्मिक. अगर जैसे आप सोचिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज एंडोथर्मिक. और वहीं पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका जो रिएक्शन बनता है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है. अब ऐसा क्यों है, देखिए जब क्या होगा, जब आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना. प्लस उसके साथ में क्या हुआ, हीट भी तो थी, तो वो हीट क्या हो गई, वो रिलीज हो गई. अब इसी तरीके से क्या हुआ, नाइट्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला प्लस उसके साथ साथ इसने क्या किया, इसने हीट को अब्सॉर्ब किया. और क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना. जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसने क्या किया था, इसने हीट को इवॉल्व किया था. इसलिए क्या हुआ, ये आपको कहलाया एक्सोथर्मिक. और फिर जब नाइट्रिक ऑक्साइड बना तो इसने क्या किया था, जब रिएक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और साथ में क्या किया था, इसने हीट को अब्सॉर्ब किया था. इसलिए क्या बन गया, ये आपका एंडोथर्मिक बन गया. अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड.
टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है आपके? कंपाउंड आपके टू टाइप्स के, एक है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। These compounds are generally obtained from non-living sources such as rocks, soils and minerals. ये कंपाउंड्स हमको जनरली ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? ये कंपाउंड्स हमको ज्यादातर नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपके रॉक, सॉइल और मिनरल्स। Some common examples are, अगर हम कुछ common examples लें तो क्या होगा? मार्बल, चॉक, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे बोला जाए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये वो कंपाउंड हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। वो क्या है आपके? ये है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? These compounds are generally obtained from living sources. वो कंपाउंड जो हमको किससे मिलते हैं? लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। For example, carbohydrates, oil, fat, protein, alcohol, acetic acid, cooking gas, etc. ये सारे क्या है? ये है सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, वो कंपाउंड्स जो हमको कहाँ से मिलते हैं? वो कंपाउंड्स जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। As all organic compounds contain carbon as an essential constituent element, the organic compounds are often called carbon compounds. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है? उनमें ज्यादातर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बन कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। Based on their properties, compounds have also been classified as acid, base and salt. अब इन प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की भी क्या है? कंपाउंड्स की भी कई सारी प्रॉपर्टीज है। अब उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करा गया है? इन कंपाउंड्स को भी क्लासिफाई करा गया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। फिर बॉन्डिंग के बेसिस पे भी क्या करा गया है? कंपाउंड्स को क्लासिफाई करा गया है। इसमें आयोनिक एंड कोवेलेंट के ग्रुप्स में। ठीक है, अब ये था आपका कंपाउंड्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। A mixture is a material system made up of two or more different substances which are physically mixed but are not combined chemically. Mixtures क्या है? वो materials हैं जिनमें क्या होता है? दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस हम एक साथ मिक्स करते हैं, पर वो क्या होते हैं? वो फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली मिक्स नहीं होते हैं। In other words, mixtures are the product of mechanical mixing of elements and or compound without chemical bonding so that
each compound substance retain its own chemical property. अगर हम बोले तो हमारे मिक्सचर्स क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर्स वो प्रोडक्ट हैं जिसमें क्या होता है, हमारा जो मिक्स प्रोडक्ट है उसमें जो सब्सटेंस है वो केमिकली मिक्स किए जाते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंस वो क्या करते हैं, उनको हम केमिकली मिक्स करते हैं, पर उनमें कोई भी उनको हम फिजिकली मैकेनिकली मिक्स करते हैं, पर उनमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनती है। इसलिए उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो उनकी एज इट इज बनी रहती है। मिक्सचर्स आर एवरीवेयर वी लुक अराउंड। अगर आप लोग अपने आसपास देखें तो मिक्सचर्स क्या है, वो हर जगह प्रेजेंट है। मोस्ट थिंग इन नेचर आर मिक्सेस। तो नेचर में जो ज्यादातर चीज है वो सारी क्या है, मिक्स है, मिक्स ही प्रेजेंट है। जैसे कि हो गया आपके रॉक, सॉइल, ओशियंस आर ऑल मिक्सचर। ये सारे क्या है, ये सभी मिक्सचर है। द मोस्ट familiar example is air. अगर आप ज्यादा अच्छे से समझे तो एयर क्या है, हमारा मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो हमारे एयर में क्या है, कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, मिक्स है, पर क्या है, सब में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बनी हुई है। वो एक साथ मिक्स, मैकेनिकली मिक्स है, फिजिकली मिक्स है, पर केमिकली मिक्स नहीं है। तो ये था आपका मिक्सचर के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अ मिक्सचर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, the constituent of a mixture may be present in any proportion. तो जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। The constituent of a mixture retain their identity and do not lose their characteristics, chemical properties. जो ये मिक्सचर्स है ये क्या करते हैं, ये हमेशा अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, ये कभी भी अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लूज नहीं करते हैं। But properties like melting and boiling point of a mixture may differ from those of the components. पर इसका जो melting point, boiling point है वो component से अलग हो सकता है। The components of a mixture can be separated by physical method. और जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं। No energy, heat, light, etc. is evolved or absorbed during the formation of a mixture. जब भी मिक्सचर बन रहा होता है तो उसमें हीट की, लाइट की या हीट एवोल्यूशन या हीट अब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Based on their components, mixture can be of two types. अब जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है तो इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है ये क्या है, ये हमारा टू टाइप का है। फर्स्ट है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट है आपका होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? द प्रीफिक्स होमो इंडिकेट सेमनेस। अब होमो में अगर आप देखेंगे जो आपका वर्ड है होमो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेमनेस, मतलब एक जैसा। A homogeneous mixture has a uniform composition and appearance throughout its mass. अब जो भी homogeneous mixture है उसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है,
अपीयरेंस है उसके पूरे मास में। It has no visible boundaries of separation between in various components. इसमें कोई भी बाउंड्रीज शो नहीं होती है जिससे हम क्या करें, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको अलग कर सके। एग्जाम्पल, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एयर क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या है, मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, स्मॉल अमाउंट ऑफ नोबल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये सारी गैसेस क्या है, मिक्स है एक साथ में। क्या हम इन गैसेस के बाउंड्रीज को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसलिए क्या हुआ, ये हमारा होमोजीनियस हुआ। नेक्स्ट आते हैं आपका टैप वाटर एंड रेन वाटर। अगर आप टैप वाटर को लो और रेन वाटर को लो, उसको मिक्स कर दो, तो क्या उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका टैप वाटर है, कौन सा आपका रेन वाटर है। वेजिटेबल्स ऑयल यूज्ड इन कुकिंग, माउथ वॉश, विनेगर, शुगर इन वाटर, गैसोलीन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर के। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द प्रीफिक्स हेट्रो इंडिकेट्स डिफरेंस। जो प्रीफिक्स है आपका हेट्रो, ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिफरेंस को, मींस इसके जो अंतर है उसको शो करता है। A heterogeneous mixture does not have uniform composition throughout its mass. जो heterogeneous mixture है इसमें कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसके मास से रिलेटेड प्रेजेंट नहीं है। A heterogeneous mixture is made of visible between different substances that remain physically separated. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमको शो होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गन पाउडर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ये सारे क्या है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो ये था आपका मेटल्स के बाद टाइप ऑफ मेटल्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।